वंदे मातरम सभी को। चलिए, कल हम लोगों ने देखा था इंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। आज हम लोग देखते हैं दूसरा एक्सोक्राइन या बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में। ठीक है, मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आता है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग यकृत या लीवर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, या फिर जिगर। ठीक, इसमें क्या होता है, सबसे तेजी से विभाजन करने की सेल डिवीजन की कोशिकाओं में यहाँ जो कोशिकाएं पाई जाते हैं लीवर की रहती हैं, उनमें सबसे तेजी से विभाजन करने की क्षमता पाई जाती है। थोड़ा सा भी जब कभी भी चोट वगैरह कुछ लगता है तो आसानी से उसको क्षतिपूर्ति यह कर लेता है, बन जाता है फिर से। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तीव्र क्षमता इसमें पाई जाती है। ठीक, शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है यही सेल डिवीजन की क्षमता, वही क्षतिपूर्ति करता है स्वयं का तेजी से एकदम। ठीक, फाइब्रिनोजेन का निर्माण, क्लॉट निर्माण करता है। ठीक, हेपेरिन रहता है जो ब्लड में, उसका निर्माण करता है। ठीक है, ये हेपेरिन क्या करता है, जो क्या रहता है अंदर में रहता है शरीर के अंदर, वहां पर उसको जमने नहीं देता ब्लड को। ठीक है, बिलुरिबिन निर्माण, पीलिया, हेपेटाइटिस ए बी सी जो रहते हैं, ठीक है, उनका ये रहता है, उनमें पाया जाता है, कारण रहता है। ठीक, नष्ट करने का कार्य करता है। जैसे हेपेटिक रहता है, ये जो जहर का प्रभाव रहता है उसको समाप्त करता है, नष्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट जो रहता है, फैट वसा, ठीक है, उसको कोलेस्ट्रॉल में, लीवर में वो सबसे अधिक पाया जाता है, उसमें बदलने का कार्य करता है। ठीक है, फैट रहता है वही कोलेस्ट्रॉल का, लीवर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसलिए देखना जो लोग लीवर वगैरह ज़्यादा, जैसे मुर्गी वगैरह कुछ लेते हैं तो लीवर चाहिए हमको, यकृत बोलते हैं, कलेजा, कलेजी बोलते हैं। ठीक, तो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल फैट उसमें पाया जाता है। ठीक, फिर है ग्लूकोज। ठीक, ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन में बदल देता है। ठीक है, और जब क्या करता है, लीवर कार्य नहीं करता है, तब ये ग्लूकोज रहता है वही बदल जाता है उसमें। ठीक, विटामिनों को स्टोर करके रखता है, किसको, विटामिन ए को करता है, डी ई को भी स्टोर करके यहाँ रखता है। ठीक, उसमें बताया गया था मछली में वही विटामिन डी वाला, लेकिन यकृत में रहता है विटामिन ए करके, तो स्टोर करके रखता है। अब है 3 टर्म हैं जो मौत वगैरह अक्सर होता है, तो पीडी में, पीएम पोस्टमार्टम में। ठीक है, किसमें, पोस्टमार्टम में पता चलता है। जैसे डायटम, डूब कर मौत होती है। ठीक है, तो ये डायटम के द्वारा एक प्रकार का क्या होता है, जल में पाए जाने वाला, ठीक है, सूक्ष्म जीवाणु रहता है। यही क्या हो जाता है, जो लंग्स रहता है, हमारा फेफड़ा रहता है, उसके एल्वियोली रहता है, श्वसन चैप्टर में बताया गया है, एल्वियोली वायु कोश, उसी में जम जाता है, पाया जाता है जीवाणु। तो इससे पता चलता है यदि पोस्टमार्टम में कि वह जीवाणु पाया जाता है तो उसकी मौत कैसे हुई है, डूब कर हुई है। फेफड़े में वही भर जाता है, जिससे क्या होता है, वायु कोश बंद हो जाता है मार्ग, और वह डूब कर मर जाता है। दूसरा है लीवर, जहर से मौत होती है तब पता चलता है। ठीक है, तो पोस्टमार्टम करते हैं या शराब वगैरह ज़्यादा सेवन करते रहते हैं तो खराब हो जाता है लीवर। ठीक, तीसरा है ओ सेप बनता है। क्या बनता है, ओ सेप, तो गला घोंटने पर बनता है। ठीक है, पोस्टमार्टम वगैरह करते हैं, देखते हैं तो यदि ओ सेप बना है, क्या बना है, ओ सेप, इस प्रकार गोल का, ठीक है, तब पता चलता है कि उसको क्या किया गया है, गला घोंट कर उसको मारा गया है, गला दबोच करके, ऐसे करके, ये ऐसे पकड़ते हैं ना, ये देख रहे हैं, ऐसे करके एक हाथ में या दोनों हाथ में, तो ओ सेप का बनता है। ठीक है, तो उससे पता चलता है कि गला घोंट कर हत्या की गई है। दूसरा, चौथा है वी सेप बनता है। यदि कैसे बनता है, वी से, तो आत्महत्या करने पर, आत्महत्या करते हैं तो रस्सी क्या है, ऐसे हो जाता है, ये ऐसे तीसरा ऐसे जाता है, वहां पर पाई जाने वाली हड्डी जो रहती है, ठीक है, हाइड बोन बोलते हैं उसको, जब बोन पढ़ेंगे तब बताएंगे। हाइड बोन रहता है, यहाँ पाया जाता है, वही टूट जाता है, वही टूटता है, फिर क्या हो जाता है, जो मनुष्य का बॉडी रहता है, शरीर या मर गया रहता है तो लाश वही झुक जाता है आराम से नीचे की ओर, वही टूट जाता है, फिर वायु का जो मार्ग रहता है श्वसन नली का वो बंद हो जाता है, और आदमी क्या हो जाता है, मर जाता है। तो बी सेप रहता है, मतलब क्या है, आत्महत्या कराता है। ओ सेप है तो गला घोटने पर, लीवर जहर से मौत, डायटम डूबकर। ठीक है, अब उसके देखते हैं हम लोग पैंक्रियाज या अग्नाशय। ठीक है, जो किसका रूप है या किसके प्रकार है, मिक्स्ड ग्लैंड का या फिर मिश्रित ग्रंथि का। ठीक, सबसे पहले है मुख्य कौन सा है, पैंक्रियाज है। तो इसमें हम लोग देखे हैं कि ये क्या करता है, दोनों टाइप का, एंजाइम प्लस प्रोटीन, ठीक है, या हार्मोन, दोनों का स्त्रावण करने का कार्य करता है। ठीक है, एंजाइम के रूप में लेट होता है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पिछले वीडियो में जो बताया गया था, पूर्ण पाचक एंजाइम या पूर्ण पाचक रस जिसे कहा जाता है, लेट, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। ठीक है, चिपचिपा फैट वसा को पचाने का कार्य करता है लाइपेज, एमाइलेज रहता है वह स्टार्च को पचाता है, और ट्रिप्सिन रहता है वह प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। ठीक, हार्मोन के रूप में अल्फा, बीटा और गामा सेल निकलते पाए जाते हैं, जो, ठीक है, लैंगरहैंस के द्वीप कहते हैं जहां पाया जाता है, इनके बारे में बताया गया था। ठीक है, तो जो नहीं देखे होंगे, नए होंगे, वो पाचन वाला एक बार चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में पाए जाते हैं। अल्फा जो सेल रहता है, अल्फा कोशिका रहती है, वो ग्लूकेगान का स्त्रावण करता है, जो ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य करता है।
बीटा सेल पाया जाता है वो इंसुलिन रहता है, ग्लूकोज को कम करता है, ठीक है, ग्लूकोज को बढ़ाता है, ये क्या करता है, इंसुलिन कम करता है। मधुमेह की बीमारी में इसी का क्या किया जाता है, इंसुलिन का यूज किया जाता है, इंजेक्शन वगैरह का। इसके कारण ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है, कंट्रोल होती है, नियंत्रण में रहती है। और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो वही चीज का रूप ले लेता है डायबिटीज या शुगर बीमारी है, जिसे कहते हैं मधुमेह का, ठीक है। तो इंसुलिन में मुख्य रूप में क्या पाया जाता है, तो जिंक रहता है। क्या पाया जाता है, जिंक पाया जाता है इंसुलिन में मुख्य रूप से, ठीक है। उसी की उपस्थिति रहती है, वही ग्लूकोज के लेवल को या शुगर लेवल को कंट्रोल करने का कार्य करता है, ठीक। कमी से वही शुगर बीमारी, क्योंकि यदि इंसुलिन कम हो गया मतलब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगेगी, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई मतलब वही मधुमेह या शुगर की बीमारी हो जाती है, ठीक है। इसका घरेलू इलाज भी है कि कड़ी या तेज पत्ता वगैरह रहता है, ठीक है। दाल चावल ईटीसी में भी जो रहता है डाल कर उसका सेवन करना चाहिए। मीठा नीम रहता है जिसमें जिंक पाया जाता है, ठीक है। और जामुन का जो खाने के पश्चात बच जाए बीज रहता है उसको मस्त सुखा करके चूर्ण बना लें और उसमें क्या कर दें, काला नमक डाल दें और चूर्ण को सुबह शाम 2-2 चुटकी या फिर चम्मच में यूज करें। तो इससे क्या होता है, जो शुगर लेवल रहता है वह कंट्रोल हो जाता है या मेंटेन हो जाता है। ये घरेलू नुस्खा है, चाहे तो आप इसे आजमा सकते हैं, ठीक। थर्ड है, तीसरा है गामा सेल पाया जाता है। गामा कोशिका जो सोमेटोस्टेटिन के बना रहता है या स्वांगीकरण या ऑब्जर्व का कार्य करता है। जो भी भोज्य पदार्थ वगैरह रहते हैं अन्य अन्य रूपों में विभक्त हो जाते हैं, ठीक है, चाहे अमीनो अम्लों के रूप में हो, ठीक। ये जो भी ग्लूकोजन ग्लाइकोन जो भी विभिन्न प्रकार के यूज होते हैं शरीर के द्वारा उनमें बदलते हैं, तो उसका स्वांगीकरण करने का ऑब्जर्वेशन का कार्य करता है, ऑब्जर्वेशन का, ठीक। ये कुछ है बकल कैविटी, मुख गुहा वाला, थोरिक कैविटी, वक्ष गुहा, एब्डोमेन कैविटी को उदर गुहा जो नाम में है ना, सीने में मुख गुहा, मुख में ये जो खोखला मुख में पाया जाता है सीने में, ठीक है। जो गुहा रहती है खोखली जगह उसको थोरिक कैविटी और एब्डोमेन, ठीक है। एब्डोमेन मतलब क्या होता है, अमाशय, तो वही पेट के अंदर जो पाया जाता है गुहा उसे उदर गुहा कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा। समझ नहीं आया होगा तो कमेंट करके बताइए।